छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह की सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा गरमाया। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल किया, सरकारी जमीन का आवंटन निरस्त करने का कारण क्या था। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा, नियमों में बदलाव के कारण यह आवंटन रद्द किया गया था। इसके बाद धर्मलाल कौशिक ने ये सवाल पूछा कि जब भूमि आवंटन निरस्त किया गया था तब बाजार की दर क्या थी। 56 करोड़ रुपए पटाना था, लेकिन सिर्फ 9 करोड़ रुपए की राशि ही जमा की गई थी। और इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, राशि नहीं पटाई गई थी, शासन ने आवंटन निरस्त कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह की सरकारी जमीन के आवंटन का जो मुद्दा गूंजा, उसके बाद मंत्री ने जवाब दिया, सवाल जवाब होते रहे। लेकिन इस मामले में अब सियासत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि किस वजह से जो निरस्तीकरण है वो हुआ है। आइए इसे और भी डिटेल में समझते हैं। हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं कुलभूषण। अमलीडीह सरकारी जमीन आवंटन के मामले में अब सियासत हो रही है कुलभूषण, और इस मामले में हम देख रहे हैं विधानसभा में भी इस मुद्दे को हमने गूंजते हुए देखा, जहां सवाल जवाब हो रहे थे। इस पूरे मामले में कहा गया कि जो राशि पटानी थी वो नहीं पटाई गई, इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। वहीं जो नियम है उनमें बदलाव का भी हवाला दिया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, समझाइए जरा। जी देखिए, अमलीडीह का ये जमीन है, काफी समय पहले इसे जो है वो सरकारी संस्था को यहाँ पर दान में दिया गया था। जो लोकल विधायक है, जो उस समय सत्यनारायण शर्मा पे विधायक थे कांग्रेस से, और उन्होंने वहां पर उस सरकारी जमीन को जो है एक संस्था को वहां पर कॉलेज बनाने के लिए वहां पर दिया गया था। और इसी के चलते वो लंबे समय से उनके ही पक्ष में वो था। जो लोकल वहां के जो लोग हैं, रहवासी जो हैं, उनको दान में दी गई थी उस जमीन को। बाद में पता चला कि उस जमीन को कॉलोनी को किसी दूसरे बिल्डर जो है उनको वहां पर आवंटित करने की वहां पर बात की गई थी। और सरकारी जमीन थी, किस तरह से आवंटित किया गया और क्या उसके सबूत थे, ऐसा कोई भी जो कागजात है वो सामने नहीं आए थे। उसी को लेकर ये पूरी बहस वहां पर छिड़ी थी। करीब 56 करोड़ रुपए की वहां पर उस समय की लागत चल रही थी। 56 करोड़ रुपए का वहां पर वो जमीन थी। लेकिन महज 9 करोड़ रुपए के लागत से जो है उसे वापस जब किया गया तो उसकी कीमत मात्र 9 करोड़ रुपए ही बताई गई। ये करीब 8 से 9 एकड़ की ये जमीन थी। और इसी वजह से उस एरिया में जो है जो विवाद वहां पर स्थित हुआ कि 56 करोड़ की जमीन आखिर अचानक से 9 करोड़ की हुई कैसे। इसी बात को लेकर अब धर्मलाल कौशिक ने जो है विधायक, उन्होंने संसद में इस चीज को उठाया। जब विधानसभा सत्र में इस चीज को उठाया, इसका जवाब देते हुए टंकराम वर्मा ने भी बताया कि सिर्फ आवंटन किया गया था उस जमीन को। आप जो आवंटन की जो प्रक्रिया थी उसमें कागजातों की कमी थी। कागजातों की कमी के चलते जो आवंटन प्रक्रिया थी उसे रद्द किया गया, और रद्द करने के बाद वापस लाई गई। लेकिन कोई पैसे उसमें जमा नहीं करवाए गए हैं। लेकिन ये जबकि ये साफ ये कही गई थी कि जिस समय आवंटन किया गया था उस दौरान पैसे दिए गए थे, तो वो पैसे गए कहाँ, कौन से अधिकारियों के पास गए, और अब तक उस पैसे का क्या हिसाब है, ये अब तक सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले को लेकर हमें लगता है और भी इस मामले में अब जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर है वो चलेगा, क्योंकि सदन में जब मुद्दा उठा है तो बाहर आते आते भी और सारे सवालात देखे इसमें जाएंगे। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। सवाल उठा 56 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में कैसे दे दी, फिर जवाब आया कि दस्तावेजों की कमी की वजह से टेंडर किया गया था, लेकिन फिर उसे निरस्त किया गया क्योंकि दस्तावेजों की कमी थी। और भी कई इसमें जो कारण है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो भी हो रही है, सवाल जवाबों का दौर भी सदन में देखने को मिला।